ओके ओके बच्चों, तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। किसका निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं आप लोगों को उससे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। whenever we are talking about the multiplicative inverse, if we are talking about what is the value of x of its multiplicative inverse, x की multiplicative inverse क्या होगा? means 1 by x is the multiplicative inverse of x. When we multiply x into 1 upon x, it becomes 1. It gives the value 1. It gives the result 1. That means it's a multiplicative inverse. यानी अगर मैं इसी को हिंदी में बोलने की कोशिश करूं तो ये कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि जब भी आप किसी भी टर्म का, किसी भी डिजिट का, किसी भी अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे तो वो दोनों, जिस चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लो, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वो रिज़ल्ट आपका 1 देगा। ठीक है ना? तो वैसे ही पहला सवाल ये है, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा? तो जब हम -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे, दैट बिकम्स 1 बाई -13। ओके, जब ये -13 होगा तो सबसे पहले तो ये माइनस यहाँ रहेगा नहीं, रेशनलाइज कर दोगे, हला रहने दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 13 से 13 कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट कितना देगा आपका? 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको सिर्फ आंसर बताना है। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/13 होगा। -1/13 क्यों होगा? अब आप पूछोगे सर आपने तो यहाँ पे 1/-13 लिखा है। 1/-13 लिखने का मतलब ये हुआ, सॉरी, 1/-13 लिखने का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, जब माइनस नीचे कभी नहीं रहता है, यानी डिनोमिनेटर में माइनस लाई नहीं करता है, लाई करता है, ये डिनोमिनेटर में माइनस लाई करता तो है, लेकिन हम लोग इसको क्या कर देते हैं? आफ्टर रेशनलाइज, जो वैल्यू हम लोग दिखाते हैं एक्चुअली वो आफ्टर रेशनलाइज करने के बाद होता है। किसके बाद होता है? रेशनलाइज करने के बाद होता है। तो -1/-13 को जब रेशनलाइज करोगे, यानी -1/-1 से हम मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म को, होल टर्म को, तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 13। इस वजह से हम इस वैल्यू को लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो लिख चुका हूँ। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है -13/19। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सीधी सी बात है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -19/-13, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक्चुअली आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस हम कहाँ भेज देते हैं? जब इसका रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद ये नंबर -19/13 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा आपका रियल आंसर। तो इसका -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा? MI कितना होगा? -19/13। आगे बढ़ते हैं। दैट थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा? सिंपल सी बात है, 5/5 हो जाएगा। कौन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो 1/5 इंटू 5, दैट बिकम्स गिव्स द आंसर, गिव द रिजल्ट 1। आ गया ना आंसर 1 के बराबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ तक। सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है, पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 5/8
इंटू -3/7। इस टर्म का हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहा है। अभी ऐसे मत करना कि, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने से पहले इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका सॉल्यूशन। जब इनको आप सॉल्व करोगे, -5/8 इंटू माइनस होगा -3/7, जब इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये कितना बन जाएगा, -15/56, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब हमको इस टर्म का आंसर आने के बाद इस टर्म का हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इस टर्म का मल्टीप्लिकेटिव। जब इस टर्म का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 56/15। ये हो जाएगा आपका रियल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 56/15। क्यों, देख लो, आप किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते, 15/56। इसका कितना होगा, निकालने पे कितना आएगा, 56/15। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा, 1। तो क्या ये लाई करता है, बिल्कुल वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये आपका वेरीफाइड हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 इंटू -2/5, ठीक है ना। हमको इस टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखने से पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा। कैसे, -1 और -2 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। 1 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, 2 और 5 रह गया नीचे। सॉल्यूशन, जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग लिखेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका कितना होगा, इन्वर्स कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 2/5 आया है इंटू 5/2, आपको रिजल्ट कितना देगा, 1। ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और 6 डेट इज़ -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। क्या लिखना है हम लोगों को, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है, ठीक है ना। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा। अब बताओ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप लिखोगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो कितना हो जाएगा, 1/-1, यही लिखोगे ना, यानी यही हो जाएगा, ठीक है ना, 1/-1। यानी हम लोग कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैं बोला हूँ इस टर्म को रेशनलाइज करोगे तो कितना बनेगा, डेट बिकम्स -1, ठीक है ना। यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, डेट -1। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह के लिए बहुत VVI है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या है, चाहे MU का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए, एंट्रेंस के लिए ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर। ओके, दैट्स ऑल।